हेलो। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में ही कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एचटेट। फिजिक्स का हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं सिलेबस। तो इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? थर्मल, आइसो मीन्स सेम, थर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। दिस प्रोसेस अकर्स वेरी स्लोली, रैपिड प्रोसेस नहीं है, ये स्लो प्रोसेस है। परफेक्टली कंडक्टिंग बाउंड्री, जो बाउंड्रीज होंगी वेसल की या कुछ भी कंटेनर की, वो क्या होनी चाहिए? कंडक्टिंग होनी चाहिए, कंडक्टिंग बाउंड्रीज होनी चाहिए। PV इज इक्वल टू NRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है। P फॉर प्रेशर, P प्रेशर, V से वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T इज़ द टेम्परेचर। अब ये दोनों ही कांस्टेंट है, मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हमें मिलेगा। कांस्टेंट P इक्वल टू कांस्टेंट V लेके उधर, मतलब ये क्या हो गया? P जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया V के। ये किसको फॉलो करता है? कौन सा लॉ वैलिड करता है यहाँ पे? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ वैलिड होता है यहाँ पर। P1V1 इक्वल टू P2V2। और इसका ग्राफ कैसे बनता है? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, मीन्स अगर P बढ़ रहा है तो V घटेगा, अगर V बढ़ रहा है तो P घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शन इस तरीके से। और इसमें अगर P और V के तीन मान लो टेम्परेचर दे रखे हैं, T1 T2 T3। T3 का ज़्यादा होगा, T2 का ज़्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम किस में ज़्यादा है? T3 में ज़्यादा है, और T1 का ज़्यादा। प्रेशर किसका कम है? इसमें वॉल्यूम ज़्यादा और प्रेशर कम, मीन्स T3 इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रेशर कम है। तो ये आएगा। अगर इस तरीके से आपको दे दे T1 T2 T3 तो किसका ज़्यादा होगा? T3 T2 T1। और VT के बीच में ग्राफ हो, V वर्सेस T में, वॉल्यूम और टेम्परेचर में, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है। तो इस तरीके से ऐसे ही प्रेशर डिक्रीज़ होगा टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है। तो ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ये आपको इम्पोर्टेंट है याद रखना। जैसे V इंक्रीज़, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज़ इसमें। अब है मोलर स्पेसिफिक हीट, CT। डेल्टा Q की हमें वैल्यू पता है क्या होती है? NC डेल्टा T। मोलर स्पेसिफिक हीट, इसमें हम मोल वाले ले रहे हैं, मतलब कैपिटल C। हमने, आप पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हो। मोलर स्पेसिफिक हीट में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उनमें C स्मॉल c ले रखो और कैपिटल C, क्या डिफरेंस है? डेल्टा T तो आपका कांस्टेंट ही है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और नीचे ज़ीरो होता है मीन्स इन्फिनिटी हो जाएगा ये, क्योंकि आइसोथर्मल में क्या होता है? ये ज़ीरो होता है। और ये आपकी सेम ही रहती है, इसकी वैल्यू तो सेम ही होगी इंटरनल एनर्जी की। ये क्या है? इंटरनल एनर्जी, NCV डेल्टा T, ये याद रखना होगा, इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल गैस। वर्क डन की वैल्यू क्या है? WP डेल्टा V, WNRT लॉग, इसकी वैल्यू P1/P2। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है दोनों। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? ये बहुत ही फास्ट होती है, वेरी रैपिडली फास्ट प्रोसेस है, और इसमें इंसुलेटिंग बाउंड्रीज होती है, मीन्स हीट ना तो अंदर जा पा रही है, ना अंदर बाहर नहीं निकल पाएगी, परफेक्टली इंसुलेटिंग है। जैसे इसका मेन जो एग्जांपल है, जैसे जो हमारी वाटर बॉटल्स होती हैं, जो 12 आवर्स तक हॉट वाटर और कोल्ड की बॉटल्स होती हैं, जो वो गर्म ही रखती हैं। मान लो हॉट वाटर डाला है, उसमें हमने गर्म ही रहते, क्योंकि परफेक्टली इंसुलेटिंग बाउंड्रीज हैं। वो बाहर से, वो बाहर की हीट, जो अंदर की हीट है वो बाहर नहीं जा पा रही है, हीट अंदर भी नहीं आ पा रही है और बाहर भी नहीं जा पा रही है। तो वो क्या है?
परफेक्टली इंसुलेटिंग बाउंड्री होनी चाहिए, आइसोथर्मल में कंडक्टिंग था। मीन्स डेल्टा क्यू ज़ीरो हो गया इसमें। पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपको याद रखना होगा, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी वन गामा, वी टू गामा। और ये टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म्स में है। गामा क्या होता है, सी पी बाई सी वी। गामा क्या है, सी पी बाई सी वी। और इसका ग्राफ आता है इस तरीके से, पी वी गामा इज इक्वल टू, ये तो वही है, बॉयल्स लॉ फॉलो कर रहा है। गामा किसका ज़्यादा होता है, मोनो एटॉमिक गैस का, फिर डायटोमिक का, फिर ट्राइएटॉमिक का। इनकी ये वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, ये आपको याद रखना होगा, ये इम्पोर्टेंट है। अब हाइड्रोजन और हीलियम है, किसका गामा ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, गामा ज़्यादा होगा। अब देखो स्लोप मतलब स्लोप जितना ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा उसका क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, गामा ज़्यादा होगा। इसी तरह से इसमें देखो आइसोथर्मल का दे रखा और एडियाबैटिक का दिया हुआ है। स्लोप किसका ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ी से नीचे कौन सा गिर रहा है, एडियाबैटिक का। तो ये इस तरीके से याद रखना है, जितना ज़्यादा तेज़ी से किसका गिर रहा है स्लोप, एडियाबैटिक का, ये याद रखना होगा। ऐसे मोलर स्पेसिफिक हीट इसमें अगर हम रखेंगे तो ज़ीरो आएगा, क्योंकि डेल्टा क्यू क्या होता है इसमें, ज़ीरो होता है इस केस में, एडियाबैटिक में। डेल्टा यू की वैल्यू सेम रहेगी, मैंने पिछले में भी बताया था, यही याद रखनी है आपको। इसी तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, डेल्टा यू की वैल्यू ये पुट कर देना है यहाँ पर। डेल्टा क्यू तो ज़ीरो ही था, यहाँ ज़ीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, यहाँ से आया है, इसमें बस वैल्यू पुट करनी है आपको। होप आपको ये समझ आया होगा आइसोथर्मल एडियाबैटिक में मेन डिफरेंस क्या है। वो टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसमें आपकी हीट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो है। और इनके ग्राफ ज़रूरी है याद रखना। ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह हमें और जो भी टॉपिक्स हैं 1 बाय 1 फिज़िक्स के करते रहेंगे।